नमस्कार, मैं राजेश श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। हम आपको शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIAEI द्वारा संकलित रोचक नवाचार के बारे में बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत UP2 बोर्ड की कक्षा 5 की गणित विषय की पुस्तक के पाठ 18 आयतन और धारिता में गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा का क्रियान्वयन इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले प्रस्तुत पाठ आयतन और धारिता का सारांश मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि किस तरीके से त्रिविमीय आकृतियां घन और घनाभ के आयतन और उनकी धारिता के बारे में जानकारी किस तरीके से प्राप्त की जाती है। आइए हम बात करते हैं गृह कार्य नवाचार की नवीनता के बारे में। प्रस्तुत पाठ में जब नवाचार गृह कार्य क्रियान्वित किया जाता है तो इसमें जो नवाचार की नवीनता है वह ये समझ निकल कर सामने आती है कि आसपास के परिवेश और जानकारी को देखते हुए गृह कार्य छात्रों को दिया जाता है, जिससे वे वर्तमान समय की जो शिक्षा है उससे वे जुड़ सकें तथा अपनी समझ को बेहतर और विकसित कर सकें। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन के बारे में। प्रस्तुत पाठ में जब ये गृह कार्य दिया जाता है तो वे अवलोकन चर्चा की छात्र अपने गृह कार्य से संबंधित अपने अभिभावकों से करते हैं और त्रिविमीय आकृति घन और घनाभ तथा धारिता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन की अवधि के बारे में। नवाचार के क्रियान्वयन में मात्र 30 मिनट का समय लगता है। यदि हम पूर्व प्रबंधन की बात करें तो जो तालिका इसमें बनानी होती है उसकी जो प्रतियां होती हैं विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार आयतन और धारिता से संबंधित तालिका के लिए छात्रों को दी जाती है और वही शिक्षकों को इसकी व्यवस्था करनी होती है। आइए हम बात करते हैं शिक्षकों के लिए निर्देश की। शिक्षकों के लिए इसमें निर्देश है कि जो तालिका उन्हें जो दी गई थी, जैसे कि पूर्व प्रबंधन में मैंने आपको बताया, तो वह तालिका प्रत्येक छात्र को प्राप्त होनी चाहिए और जो तालिका है उसमें ऊपर विद्यार्थी का नाम, एक तरफ बर्तन का नाम, उसके बाद दूसरा जो कॉलम है उसमें जो भरने वाला द्रव्य है उसका नाम और अंत में उसकी जो धारिता है उसके बारे में लिखना होता है। तो ये सारी जानकारियां उन्हें अपने घर से भरकर लेके आनी होती हैं। यदि कोई छात्र पूछते हैं कि किस तरीके की जानकारी है तो उनसे कहना होता है कि जो बर्तन है उसमें आप कोई भी जग या बाल्टी ऐसा कुछ ले सकते हैं, द्रव में आप पानी ले सकते हैं और उसकी धारिता आपको लिखकर लेके आनी है कि कितना लीटर पानी उसमें आया है, जिसमें उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको पता होना चाहिए, जिससे कि आप उसकी धारिता पता कर सकते हैं। और उसके बाद उसमें जो पानी आएगा उसको भी आप उसमें लिखना होगा कि कितने लीटर आया, तो वो उसकी धारिता रहेगी। तो इस तरीके से जो जानकारियां हैं वह अलग अलग बर्तन और द्रव और जो धारिता आएगी सबकी अलग अलग आएगी। तो इस तरीके की जो तालिका भरेंगे उससे छात्र घन, घनाभ और आयतन के और धारिता के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आइए हम बात करते हैं अभिभावकों के लिए निर्देश की। चूंकि ये नवाचार गृह कार्य घर पर किया जाता है, इसी वजह से इसमें अभिभावकों के लिए भी निर्देश है। तो अभिभावकों को इसमें तालिका जो दी गई है उसे अपनी निगरानी में पूर्ण कराना होता है और इसी के साथ साथ उन्हें जो तालिका में जो जानकारी है वो सही जानकारी भरने के लिए भी छात्रों को प्रेरित करना होता है, अपने बच्चों को प्रेरित करना होता है। छात्र भरी हुई तालिका को विद्यालय में लाकर शिक्षक को बताते हैं और साथ ही में जानकारी पूरी तरीके से पढ़कर आते हैं और जो वर्णित जानकारी है उसे पढ़कर दोहराते हैं, सुनाते हैं और उससे एक चार्ट तैयार करते हैं जिसे विद्यालय में या कक्षा में कहीं पर लगाया जा सकता है। तो प्रस्तुत पाठ में हमने गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक समझा का क्रियान्वयन प्रस्तुत पाठ से हमने समझा। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन से प्राप्त होने वाले प्रतिफल के बारे में। नवाचार के क्रियान्वयन से कोणों तथा आकृतियों के बारे में छात्र समझ पाते हैं। इसी के साथ साथ वे ये भी जान पाते हैं कि उनके दैनिक जीवन में जो घटनाएं हैं जो वे पढ़ रहे हैं वे उनके दैनिक जीवन से किस तरीके से मिलता जुलता है। भाषा की बारीकियों को समझते हैं तथा अपनी खुद की स्वयं की मौखिक भाषा करते हैं। जो भाषा पढ़ते हैं, हिंदी भाषा, पर्यावरण या गणित में जो पढ़ते हैं उससे वह ये समझ पाते हैं कि जो मौखिक भाषा में अपने उन शब्दों का इस्तेमाल कर पाते हैं। साथ ही साथ में ऐसे अगर कोई अपरिचित शब्द उनको मिलते हैं तो वे शब्दकोश से उनका अर्थ ढूंढते हैं। प्रस्तुत पाठ में हमने ये नवाचार हमने समझा। विशेष आवश्यकता वाले जो छात्र हैं उनके लिए भी नवाचार क्रियान्वित किया जा सकता है। वे अपनी बहुइंद्रियों के माध्यम से इस गृह कार्य नवाचार में समावेशी शिक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। NCF 2005 के उद्देश्यों को भी ये पूरा करता है ये नवाचार। इसके अतिरिक्त जो उत्तर प्रदेश का पाठ्यक्रम है उसके अनुसार इसे जनवरी माह में ही पढ़ाया जाना चाहिए। हम आशा करते हैं नवाचार अपने विद्यालय में आप अवश्य ही क्रियान्वित करेंगे। इस तरीके की कई और दिलचस्प नवाचार हम आपके समक्ष लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज ZIAEI जरूर लाइक करें। इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जिस पर क्लिक करके आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।